जय हिंद साथियों। तो चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है एल्डिहाइड। तो इसमें हम स्पेशली एल्डिहाइड का आईपीएससी नामकरण पढ़ेंगे। उसके पहले जान लीजिए एल्डिहाइड होता क्या है। अगर आपको कोई गाली दे रहा है तो पहले तो ये तो जानेंगे कि हाँ गाली होती क्या है। तो उसी तरह एल्डिहाइड होता क्या है पहले हम वो जान ले रहे हैं। देखिए, आपको कहीं भी CHO समूह प्रेजेंट मिल जाए, कौन सा समूह? CHO, तो उसी को क्या कहते हैं? एल्डिहाइड। अब ये दो तरह के होते हैं, एक होता है एलिफैटिक, एक होता है एरोमेटिक। अगर आपको मिल गया है RCHO, क्या मिल गया है? RCHO, तब तो ये है एलिफैटिक एल्डिहाइड। क्या है? एलिफैटिक। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ जैसे लिख सकते हैं, एक लिख लीजिए HCHO, एक लिख लीजिए CH3CHO। तो ये नाम याद रखना है, इसको कहते हैं फार्मल्डिहाइड। क्या कहते हैं? फार्मल्डिहाइड। इसको कहते हैं एसीटल्डिहाइड। बोलिए जल्दी से, क्या कहते हैं? एसीटल्डिहाइड। अगर यही आपको RCHO ना मिल के बेंजीन रिंग में जाके CHO जुड़ गया, जैसे देखिए ये क्या है? ये है बेंजीन रिंग। अब इसी में आपको चाहे ऐसे बांड बनाए या अंदर वहाँ गोला कह दे, ऐसे मिल गया CHO, तो इसको ये देखिए है बेंजीन और ये है एल्डिहाइड। दोनों को जब जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है बेंजल्डिहाइड। तो इसका नाम क्या है? बेंजल डिहाइड। यानी एल्डिहाइड के बारे में आप क्या जानेंगे? कहीं आपको CHO समूह मिल जाए तो वही रहता है एल्डिहाइड। ठीक है। एग्जाम्पल में आपको क्या? फार्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड, ये 3 एग्जाम्पल आप याद रखिए। बाकी आईपीएससी नाम बता रहा हूँ, बनाएंगे, जितना आपका मन करे उतना बना लीजिएगा। ये तीनों क्लियर है? कहीं भी CHO मौजूद रहे वही क्या है? एल्डिहाइड। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। आईपीएससी स्टार्ट करने से पहले जानिए, इसका जो सूत्र होता है वो यहाँ है। 1 डिग्री पूर्वलग्न, यानी उसमें क्या क्या आ सकता है? CH3, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्रोमो, ये सब जो आते हैं, ब्रोमो, क्लोरो, नाइट्रो, ये सब 1 डिग्री पूर्वलग्न में। अब यहीं 2 डिग्री पूर्वलग्न में देखिए, अगर कोई CHO समूह बंद है, रिंग में बंद है, अगर कोई खुला है CHO समूह, इस तरह देखिए, अगर कोई खुली कार्बन रहे तो इसको, इसके लिए क्या आप लगाएंगे? तो जो अनुलग्न आएगा 1 डिग्री वो। अगर कोई बंद है, इस तरह से देखिए, कहाँ गया बंद वाला? ये देखिए, जैसे देखिए ये 3 तरफ से बंद, ये 4 तरफ से बंद है, तो इसके लिए साइक्लो वर्ड लिखा जाता है। एक स्पेशल वर्ड जानते रहिए, क्या? साइक्लो। अगर कहीं बेंजीन रिंग क्या हो? बंद श्रृंखला। कैसी? बंद श्रृंखला में जुड़ी हो तो उसके लिए कौन सा वर्ड स्पेशल यूज करते हैं? साइक्लो। जैसे कोई पागल हो तो उसके लिए साइको यूज करते हैं, यहाँ साइक्लो। यानी इसे गोल गोल बंद रहे, कहीं चाहे गोल, चौकोन, तिकोन, पचकोन, चाहे जैसे। ये 1 डिग्री पूर्वलग्न में और ये 2 डिग्री पूर्वलग्न में। उसके बाद लिखते हैं कार्बन की संख्या, मेथेट, प्रोब्यूट, पेंटहेक्स, ये आगे जितना होता रहेगा आप लगाते रहेंगे। अब लास्ट में, लास्ट के पहले 2 डिग्री अनुलग्न में 3 चीजें आती हैं। कार्बन कार्बन 1 बांड आया है तो N लिखिएगा, कार्बन कार्बन 2 बांड आया है तो इन लिखिएगा, कार्बन कार्बन 3 बांड आया है तो आइन लिखिएगा। अब सबसे लास्ट में 1 डिग्री अनुलग्न में, 1 डिग्री अनुलग्न यहाँ क्या रहेगा? 1 डिग्री, आ जाओ जी, 1 डिग्री अनुलग्न, यानी इसी को कहते हैं क्रियात्मक समूह। क्या कहते हैं? क्रियात्मक समूह। तो देखिए, क्रियात्मक समूह में आपको कहीं अगर CHO मिल गया, खुली श्रृंखला से जब CHO जुड़ा रहेगा तो सबसे लास्ट में आप अल जोड़ देंगे। क्या? अल। अगर वही CHO बेंजीन से जुड़ा है तो लास्ट में आपको जोड़ना है बेंजल्डिहाइड। यानी इस तरह का रहे तो बेंजल्डिहाइड, और ऐसे CHO है उसके पहले CH2, CH3, जो मन तो मन लिखा रहे, आप जोड़ेंगे अल। ये आप याद कर लिए। अब अगला आप पहला याद कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले जनक श्रृंखला चुना जाती है। जनक श्रृंखला कैसे चुना जाती है? देखिए, जनक श्रृंखला यानी जिसमें CHO समूह मौजूद रहे। पहला लंबा से लंबा कार्बन गिनिए और फिर उसी में CHO आए ऐसा गिनिएगा। आपको केवल C गिनना है। C मतलब Cl वाला C नहीं, कार्बन, यानी जहां C आए कार्बन का, वो आपको गिनना है। ऐसे जैसे गिनती गिनते 1 2 3 4 पहले गिन लिए। अब जो ज्यादा रहेगा और जिसमें CHO मौजूद रहेगा, तो CHO का मौजूद होना कंपलसरी है, वही रहेगा जनक श्रृंखला। जनक श्रृंखला चुनिए। उसके बाद अंकन करते हैं, काउंटिंग, हम कितना कार्बन गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8, और या तो हम इधर से A पल्टी से गिने कि A पल्टी से। तो आप लोगों को क्या करना है, जैसे देखिए ये क्या है? CHO है, तो ये आपका क्या हो गया? जनक श्रृंखला। इसमें आपको टोटल कितना कार्बन मिला है? 1 हुई ना, देखो कितना कार्बन है? 1। ये चाहे दोनों में या करके चाहे जो लिखा जाए, दोनों एक हैं। यहाँ देखिए ये जनक श्रृंखला है, इसमें कितना कार्बन? गिनती हमेशा CHO से स्टार्ट होगी। कहाँ से? CHO से। 1 2, टोटल कितना कार्बन? 2 कार्बन। इसमें देखिए गिनेंगे, ये क्या है? जनक श्रृंखला, गिनेंगे तो 1 2 3, टोटल कितना कार्बन? 3। इसी को कहते हैं अंकन। अब आपको नामकरण लिखना है, और नामकरण के लिए देखिए
क्या कौन सा सूत्र है, ये इसी नामकरण का सूत्र है। सबसे पहले 1 डिग्री पूर्व लग्न, फिर गोला में आया है तो उसके लिए साइक्लो, लेकिन याद रखिए ये भी गोला में आया है लेकिन इसके लिए साइक्लो नहीं लगाया जाता। क्यों? क्योंकि ये बेंजीन है तो इसके लिए बेंजल डिहाइड आ जाता है। क्लियर है? बोलो हाँ या ना। हाँ बहुत सही। नहीं क्लियर है तो मुझे कहाँ सुनाई दे रहा है। क्लियर? तो आगे बताते हैं। ये साइक्लो वर्ड याद रखिएगा, कब लगाया जाएगा अभी आपको बताया जा रहा है। चलिए, तो नामकरण ABCD के अनुसार लिखना है। जैसे ब्रोमो आ गया, क्लोरो आ गया, ब्रोमो B से शुरू होगा, क्लोरो C से, तो ब्रोमो को पहले लिखेंगे। काहे कि ABCD में पहले आएगा, जो ABCD में पहले आएगा उसका नाम पहले लिख देंगे। चलिए स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले क्या कहा जाता था, पूर्व लग्न। यहाँ पूर्व लग्न है ही नहीं, हाइड्रोजन को पूर्व लग्न नहीं मानते, वो बैलेंस के लिए लगाते हैं। तो क्या लिखेंगे, देखिए जब पूर्व लग्न आता था उसका नाम, 2 डिग्री का आएगा उसका नाम, फिर नहीं आएगा तो कार्बन की संख्या। यहाँ कोई पूर्व लग्न ही नहीं आया, तो एक कार्बन है, एक कार्बन को कहते हैं मेथ। एक कार्बन को बोलो क्या कहते हैं, मेथ। अब यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, सिंगल बॉन्ड है ना। हाँ बोलो बोलो, हाँ सिंगल बॉन्ड है। या देखो यहाँ डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है लेकिन वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच है, उनको डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच देखना है। यहाँ एक कार्बन है और एक कार्बन है तो उसके लिए एन लगाओगे। ये देखो, देख रहे हो, सिंगल सिंगल एन, डबल इन, ट्रिपल आइन। तो यहाँ ये मत कहना कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है तो इन का ही नहीं लगाए, इन नहीं लगाएंगे, कहे एक कार्बन ही है, इसी में एन जोड़ दो। लो भैया, मेथ था मेथेन हो गया। CHO है, देखो यहाँ क्या करना था, इसके बाद अल जोड़ना था। ये CHO आया है खुली श्रृंखला से तो अल जोड़ दोगे। तो इसके लिए जब अल जोड़ोगे तो का हो ही जाए, ई में ल से लड्डू लिख दो, बस काम खत्म। कितने पर है, 1 पे है CHO, बस क्या नाम हो गया, मेथेनल। इसका देखो 1 2 कितने कार्बन, 2 ठो। कोई पार्श्व श्रृंखला है नहीं है तो नहीं लिखेंगे। 2 कार्बन को क्या कहते हैं, 2 कार्बन को एथ कहते हैं। सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, एन जोड़ दो, एथेन हो गया। CHO है, ल से लड्डू जोड़ दो, क्या हो गया, एथेनल। कोई दिक्कत नहीं। या तो इसी को ये भी लिख सकते हो, क्या, एथेन 1 अल, ये भी लिख सकते हो, चाहे ऊपर वाला एथेनल 1 लिखो, दोनों दिक्कत नहीं। यहाँ देखो 1 2 3, 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोप, लिख लिख दिए। सिंगल बॉन्ड है तो एन, ये देखो प्रोपेन हो गया। फिर ल लिख दो, CHO है तो प्रोपेनल, इसका नाम प्रोपेनल। तो देखो प्रोपेनल, एथेनल, मेथेनल को कहते हैं फार्मल्डिहाइड। यही है क्या, फार्मल्डिहाइड इसी का नाम है। बोलो क्या नाम है इसका, फार्मल्डिहाइड। और ये है एसीटल्डिहाइड, ये नाम याद रखना, क्या है, एसीटल्डिहाइड। ई नाम से ये लोग ज़्यादा फेमस हैं। जैसे लड़कियाँ जो भी मिंकी चिंकी पिंकी कुछ नाम रहे उस नाम से कम फेमस रहती हैं, और चुड़ैल नाम से ज़्यादा फेमस है। तो इसी तरह एथेनल एल्डिहाइड नाम से ज़्यादा फेमस। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ता हूँ। अब देखो यहाँ हम क्या था, CHO को लेकर तब जनक श्रृंखला चुनना है। ये देखो CHO है 1, यहाँ गए 2, इधर आओगे तो 3 4, सीधे जाओगे तो 3 4। जब दोनों तरफ सेम सेम है तो चाहे जैसे कर लो। अब कोई ये नहीं कहेगा कि सर जी हम इधर यहाँ से जाके नीचवा चले आएंगे, नीचवा आओगे तो CHO छूट जाएगा तो गलती हो जाएगा। फंक्शनल ग्रुप छोड़ना नहीं, उसको लेना है। देखो इस CHO में कार्बन है 1, तो देखो CHO में C है तो हम 1 कार्बन मान लिए। ये देखो यहाँ हम 2 कार्बन मान लिए, 3 कार्बन, 4 कार्बन। पूर्व लग्न होता क्या है, जो इस खाना से बहरे है, देखो 1 2 बहरे हैं, ये CH2 CH3 दोनों को जोड़ देते हैं, C2H5 बन जाता है। कितने पे है, 2 पे है। पूर्व लग्न आया है कितने पे, 2 पे, तो 2 है और क्या नाम है, एथिल। C2H5 का क्या नाम है, एथिल। 4 कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन, CHO है तो ल से लड्डू, तो इसका क्या नाम हो गया, 2 एथिल ब्यूटेनल। तो देखो देखो यहाँ पर क्रियात्मक समूह भी आया है और डबल बांड भी आया है। तो गिनती कहाँ से, गिनती हमेशा CHO से स्टार्ट करोगे, चाहे डबल बांड आ जाए चाहे ट्रिपल बांड आ जाए, चाहे ट्रिपल बांड का नानी आ जाए, लेकिन कहाँ से गिनती स्टार्ट करोगे, CHO से। चलो गिनो, 1 2 3 4। अब देखो एक पूर्व लग्न है कितने पर, 2 पर, क्या नाम है, मेथिल, तो ये क्या हो जाएगा, 2 मेथिल। क्या नाम हो जाएगा, 2 मेथिल। अब टोटल कितने कार्बन, 4। लो भैया लिख दिए ब्यूट। अब जहां एन लिखते थे डबल बांड आया है, क्या लिखोगे, इन। वेरी गुड, तो यहीं लगा दो इन। अब ध्यान देना, यहीं देखो ये इन कहाँ आया है, ये 3 और 4 के बीच आया है, तो जिसके बीच आए उसका कम नंबर यानी 3 यहाँ लिख दो। और फिर आगे तो यहाँ क्या है, अल, ठीक, क्या, अल, तो इसे ब्यूटीनल 3 भी लिखते हैं। या तो तुम और करके ये भी लिख सकते हो, क्या, 2 मेथिल, फिर उसके बाद ब्यूट, ब्यूट के बाद 3 इन,
और यहीं 1 अल, ये भी लिख सकते हो, ये दोनों ठीक है। या तो इसी को लिख दो 2 मेथिल ब्यूटेनल ब्यूटीनल 3, वो सही है। चलो आ जाओ, इस पर आ जाओ जरा। देखो यहाँ ट्रिपल बांड भी है, यहाँ डबल बांड भी है। अब क्या करोगे, गिनो। पहले तो ये देखो, यही क्या हो गया, जनक श्रृंखला। गिनो, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन को क्या कहते हैं, पेंट। लो लिख दिए पेंट। ठीक, देखो डबल बांड भी है, ट्रिपल बांड भी है, तो पहले डबल बांड का नाम लिख लो, फिर ट्रिपल बांड का नाम लिख लेना। डबल बांड के लिए क्या लिखते हो, इन। कितने पे है, 4 और 5 के बीच, तो लिखोगे 4 इन। लिखोगे कि नहीं, हाँ, कम वाला संख्या लिखा जाता है। ट्रिपल बांड देखो 2 और 3 के बीच, यानी लिखोगे 2 आइन, लिख दोगे, हाँ। और फिर CHO भी एक पर है, तो लिखोगे 1 अल, ये नाम हो जाएगा इसका। इसका देख लो, अच्छा 1 2 नीचे जाओगे 4, लेकिन इधर ट्रिपल बांड है, तो ट्रिपल बांड को नहीं छोड़ना, उसको लेना, वो बरियार है इससे। गिनती गिनो, 1 2 3 4। मेरे साथ ना आप लोग क्या करिए, वीडियो को मेरे नाम लिखने से पहले आप लोग वीडियो को लिख रोक लीजिए और नाम लिखिए। जैसे मेरे से जल्दी आप लोग लिख लेंगे तो इसका मतलब आपको आने लगा। एक कर मिलाते रहिए भाई। तो देखो 2 पर C2H5 है, नाम क्या है, एथिल, तो ये हो जाएगा 2 एथिल, हो गया। अब देखो 4 कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूट। तो देखो 3 और 4 के बीच ट्रिपल बांड, यानी 3 आइन। क्या, आइन, किसके लिए, ट्रिपल बांड के लिए। एक पर आया है तो क्या लिखोगे, 1 अल, क्या लिखोगे, 1 अल। या तुम इसको लिख सकते थे ब्यूटाइन 3, नहीं, क्या लिख सकते थे, ब्यूटाइनल 3। क्या, इतने पूरे को लिख सकते हो ब्यूटाइनल 3, ये भी, और आगे 2 एथिल रहेगा ही। चलो अच्छा, मैं इसको कर दिया। अब तुम वीडियो को रोको और धड़ाक से बना लो। देखो मैंने क्या कहा था, जब भी बंद रहे तो क्या लगाओगे, साइक्लो लगाओगे। तो देखो, देखिए जब इस तरह से बंद रहे तो आप जो अल लिख रहे थे अनुलग्न, यही अब आपको कार्बाइल डिहाइड लिखना है। क्या, कार्बाइल डिहाइड। देखिए कैसे, इसमें CHO है, आप यहाँ गिनती गिनी, 1 2 3, टोटल कितने कार्बन, 3। तो पहले लिख दीजिए साइक्लो, क्योंकि क्या साइक्लो क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये बंद है, बंद रिंग है। अब साइक्लो है, कितना कार्बन, 3। 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोप। क्या कहते हैं, प्रोप। सिंगल बांड है सभी जगह, तो N लगा दीजिए, तो इसका नाम क्या हो गया, साइक्लोप्रोपेन। क्या, प्रोपेन। अब अनुलग्न क्या लिखा लगेगा, तो लिख दीजिए कार्बाइल डिहाइड, कार्बाइल डिहाइड, ये आप लिख लीजिएगा, कार्बाइल डिहाइड। ठीक, सही हो जाएगा। इसका क्या लिखेंगे बताइए जल्दी जल्दी जरा, तो सब लोग यहाँ गिनती स्टार्ट कीजिए, 1 2 3 4, यानी साइक्लो, लीजिए क्या लिख दिया, साइक्लो। 4 को क्या कहते हैं, ब्यूट, तो लीजिए क्या लिख दिया, ए ब्यूट, कहाँ गया जी, ए साइक्लो ब्यूट। देखिए ये डबल बांड है, तो इसके लिए इन लिख दोगे, ब्यूटीन। 1 और 2 के बीच में है तो एक ही लिखोगे, तो यहाँ कुछ मत लिखो, बस लिख दो कार्बाइल डिहाइड, ये क्या हो जाएगा, कार्बाइल डिहाइड। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगर इस तरह का कोई आ जाए ना, तो हर एक पॉइंट जहाँ मुड़ा हुआ है वहाँ कार्बन है। जैसे ये CHO है, अब CHO के ऊपर यहाँ गए, देखिए यहाँ 1 हो गया, यहाँ गए तो 2 हो गया, यहाँ गए 3 हो गया, यहाँ गए 4 हो गया, यहाँ गए 5 हो गया। कोई अनुलग्न है, हाँ CHO है। पुरोलग्न है, नहीं, तो यहाँ क्या लिखोगे, 5 को पेंट। क्या, पेंट। अच्छा 5 को तो पेंट लिख लिए, लेकिन ये देखो डबल बांड आया है, तो यहीं कितने पर है, 4 पे, तो लिखोगे 4 इन, और फिर 1 अल, क्योंकि ये 1 पर है। उसी तरह इसका क्या हो जाएगा, देखो 1 2 3 4 5 6, कुछ छूट रहा है, हाँ छूट रहा है, एक ये देखो जो लटका है, ये 2 पे लटका है, तो यानी 2 मेथिल हो जाएगा। यहाँ CH3 है, क्या हो गया, 2 मेथिल। 6 को क्या कहते हैं, हेक्स, तो ये सिंगल बांड है, हेक्सेन हो गया। Cl है तो अल लगा दो, ये हो जाएगा 2 मेथिल हेक्सेनल। कोई दिक्कत नहीं, छापो जल्दी जल्दी। तो जब भी याद रखना ऐसे बंद वाली श्रृंखला है, तो यहाँ अल जोड़ते थे, वहीं कार्बाइल डिहाइड जोड़ देना, बात खत्म। दैट्स ऑल, वेरी इजी। टेक स्क्रीनशॉट एंड आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये क्या है, CHO, गिनती स्टार्ट करो, 1 2 3, ये हो गई जनक श्रृंखला। जो बचा है कितने पे है, 2 पे, नाम क्या है, मेथिल। तो लो 2 मेथिल, 3 कार्बन क्या कहते हैं, प्रोप।
प्रोप हो गया सिंगल बॉन्ड प्रोपेन अल, ये हो जाएगा 1, लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, 2 मेथिल प्रोपेनल। इसका देखो 1 2 3 4 5, टोटल कितने कार्बन 5, 5 को क्या कहते हैं पेंट, तो सिंगल बॉन्ड पेंटेन और CH जो है तो पेंटेनल, नाम क्या हो जाएगा पेंटेनल। इसका देखो 1 2 3, कितने कार्बन 3, 3 को क्या कहते हैं प्रोप, लिख दो प्रोप। डबल बॉन्ड है कितने पे 2 और 3 के बीच में, यानी 2 इन, ये हो जाएगा, और ये एक अल, या करके इसको ये भी लिख सकते हो प्रोपीनल 2। 2 क्यों लिखें, क्योंकि डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच है तो छोटका गिनती लिखते हैं 2। अच्छा एकरा का लिखोगे, देखो CH जो है इसके यहाँ से गिनती गिनो 1 2 3 4 5 6, गोला में आया है साइक्लो, लिखो जल्दी, ये क्या हो गया साइक्लो। 6 को क्या कहते हैं हेक्स, कहते हैं सिंगल बॉन्ड है तो ये क्या हो गया हेक्सेन, और क्या लिखोगे, और लिखोगे वही कार्बेल्डिहाइड, तो ये क्या हो गया साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। एक आओ जरा हेमना आ जाओ, देखो गिनती गिनो 1 2 3 4 5 6, कितने कार्बन 6। अच्छा यहाँ सबसे पहले 1 डिग्री पूर्व लग्न लिखोगे, वो CH3 है, कितने पे है मेथिल, ये लिख दोगे 3 मेथिल। उसके बाद लिखोगे साइक्लो, क्यों, क्योंकि अब गोला वाला लिख रहे हो 2 डिग्री में साइक्लो ही लिखा जाता, कितने हैं 6, यानी कि साइक्लोहेक्सेन, सिंगल बॉन्ड है ना तो साइक्लोहेक्सेन, और कार्बेल्डिहाइड, क्या लिखोगे कार्बेल्डिहाइड, लिख दिए। दैट्स ऑल, वेरी इजी, टेक स्क्रीनशॉट एंड आगे बढ़ गए। लो आ गया बेंजीन रिंग वाला। चलो देखो इतने को तो बेंजल्डिहाइड कर देते हैं, तो गिनती गिनो 1 2, 2 पर ये है, लिखोगे 2 मेथिल, क्या 2 मेथिल, और उतने को क्या कहते हैं बेंजल्डिहाइड। जरा पिछला वीडियो ना याद करो, ये जो स्टार्टिंग में हम पढ़े थे बेंजीन रिंग से जब CH2 जुड़ जाता है तो उसको बेंजल्डिहाइड कहते हैं। अब अनुलग्न अल न जोड़कर बेंजल्डिहाइड जोड़ेंगे तो दिक्कत नहीं। यहाँ आ जाओ, देखो यहाँ ये है गिनती, यहाँ से स्टार्ट करोगे 1, इधर आओगे कोई नहीं वहाँ है, तो चलो 2 3 4 5 6, अब 2 और 3 पे ब्रोमो है तो लिखोगे 2 3, 2 बार आया है तो डाई लगाओगे, कोई भी 2 बार आता है तो डाई लगाते हैं, 3 बार ट्राई, 4 बार टेट्रा, इसी तरह बढ़ते जाते हैं। तो डाई क्या है ब्रोमो, तो ये हो गया डाई ब्रोमो। और तो देखो 5 पर ही क्या है 5 क्लोरो, और तो और हो जाएगा बेंजल्डिहाइड, ये देखो ये हो गया बेंजल्डिहाइड, कोई दिक्कत नहीं। मुझे लग रहा है थोड़ा पतला लिखवा रहा है का, लो अब देखो अब सही है। इसका आ जाओ, देखो यहाँ पर वही ये और ये गोला 2 बांड बना दो बेंजीन, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आओगे तो देखो यहाँ है 1, बगल में 2 3 4 5 6, देखो CH3 2 पर है और 5 पे है, यानी 2 5, पहले छोटा गिनती फिर बड़ा गिनती, 2 बार है तो डाई, CH3 का नाम का है मेथिल, तो ये डाई मेथिल हो गया। और तो आगे क्या, आगे कुछ नहीं, आगे बेंजल्डिहाइड, तो ये हो गया इसका नाम। अच्छा इसमें देखो बांड नहीं बना है लेकिन बंद है, तो यहाँ क्या लिखोगे साइक्लो, देखो 1 2 3 4 5 6, अब ये दोनों छूट रहे हैं, इसको अगर एक में करोगे तो ये C2H5 होगा, यानी 3 एथिल, एक बोला है तो साइक्लो। अब कह दो कि इसमें साइक्लो नहीं लगाए थे, इसमें बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के लिए बेंजल्डिहाइड क्या है, ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन, और तो और कार्बेल्डिहाइड, क्या कार्बेल्डिहाइड। यहाँ आ जाओ, देखो 1 2 3 4 5, यानी साइक्लो साइक्लो 5 है तो पेंट, सिंगल बॉन्ड है पेंटेन, और ये है तो कार्बेल्डिहाइड, क्या कार्बेल डिहाइड हो गया। दैट्स ऑल, वेरी इजी, एक स्क्रीनशॉट ले है। चलो आगे चलो थी। अब अगला आप लोगों के लिए ये है होमवर्क, आप लोग इसका नाम लिखिए, कमेंट में बताइए, और वीडियो कैसा लगा पता तो चल रहा होगा आपको देखकर, ये बताने की ज़रूरत नहीं, जानता हूँ अच्छा पढ़ाता हूँ। तो आई होप ये सब आपको अच्छे से समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।